ड्रग्स केस में आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी आज हो रही है खत्म। आर्यन को आज कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। आर्यन खान पर एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 धाराएं लगाई हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। किला कोर्ट में कस्टडी पूरे होने के बाद जमानत पर होगी सुनवाई। मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट भी कोर्ट में होंगे पेश। ड्रग्स मामले में आज पूरी हो रही है इनकी कस्टडी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का एनसीपी पर विवादित बयान। ड्रग्स केस को फर्जी बताते हुए कहा क्रूज से जब्त नहीं हुई कोई ड्रग्स। नवाब मलिक के आरोपों को एनसीबी ने बताया निराधार का। प्रक्रिया और नियमों के हिसाब से कार्रवाई की गई है। क्रूज ड्रग्स मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी ने कहा क्रूज पर कई तरह के ड्रग्स मिले थे, कैश भी हुआ बरामद। नवाब मलिक के बयान पर बीजेपी का निशाना। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अपने रिश्तेदार पर हुई कार्रवाई के कारण आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। बीजेपी नेता मनीष भानुशाली ने एनसीपी के आरोपों से किया इनकार। कहा मैं रेड में शामिल नहीं था, मैं कोई इन्फॉर्मर नहीं था। बिल्कुल नहीं, मैं कोई रेड में शामिल नहीं था वहाँ पे। मैं सिर्फ उनको मेरे पास जानकारी बढ़ती गई और आती गई नई नई जानकारी। 11 बजे के बाद भी नई नई जानकारी आती गई तो ऑफिसर के साथ रहा मैं। उन्होंने बोला कि आपके पास नई जानकारी जो मिल रही है हमें और आसानी रहेगी इसमें रेड। ड्रग केस पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। का क्रूज पर चल रही थी अवैध पार्टी, आयोजकों को भेजा जाएगा समन। शिपिंग कॉर्पोरेशन के डीजी को लिखेंगे चिट्ठी। मुंबई ड्रग्स केस में अब तक 16 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। शाहरुख के बेटे समेत बाकी आरोपियों की फोन की फॉरेंसिक जांच। एनसीबी के रडार पर ड्रग पेडलर्स। क्रूज ड्रग्स केस के तार गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से जुड़े तीनों राज्यों की एनसीबी टीम मुंबई पहुंची। मुंबई पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू की। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की एनसीबी को मिली है कस्टडी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेजा है। चारों आरोपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी। कोर्ट में पेशी से पहले क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपियों का करवाया गया मेडिकल टेस्ट। एनसीबी ने क्रूज की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फिर कराया मेडिकल। आर्यन के 2 दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का भी हुआ मेडिकल टेस्ट। आज ही खत्म हो रही है तीनों की एनसीबी रिमांड। मुंबई एनसीबी ऑफिस पहुंची एक्टर शाहरुख खान की टीम। शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी और वकील आनंदानी की एनसीबी टीम से मुलाकात। आर्यन से बात कराने की बात कही गई। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने 15 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। 5 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। द्वारका पुलिस ने जब्त की 13 करोड़ की हेरोइन। 3 नाइजीरियन तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज चीफ जस्टिस की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। हिंसा में 8 लोगों की गई थी जान। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में यूपी के किसानों पर हुए हमले पर चर्चा। सदन में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मृतक किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। लखीमपुर हिंसा पर विपक्ष की सियासत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 11 अक्टूबर को बंद का किया ऐलान। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे विरोध मार्च। दोपहर 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार का विरोध करेंगे। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस की शर्मनाक राजनीति। पंजाब से आज 10,000 गाड़ियों के साथ लखीमपुर खीरी जाने का किया ऐलान। बीजेपी ने कांग्रेस के ऐलान पर साधा निशाना। का खून की नदी में नाव चलाकर सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस। लखीमपुर खीरी हिंसा पर पुलिस प्रशासन की चेतावनी। कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लोगों से की हिंसा से जुड़े फोटो और वीडियोस उपलब्ध कराने की अपील। यूपी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी। हर दल से 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा सकता है लखीमपुर। सीतापुर में प्रियंका गांधी से राहुल गांधी ने की मुलाकात। लखीमपुर में पीड़ित किसानों से राहुल और प्रियंका करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी साथ रहे। लखीमपुर खीरी में राहुल और प्रियंका गांधी हिंसा में मारे गए पत्रकार अमन कश्यप के परिजनों से भी मिले। मृतक किसान के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। यूपी के सीतापुर में गेस्ट हाउस के बाहर बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले राहुल गांधी। योगी सरकार के खिलाफ दिया धरना। लखीमपुर रवाना होने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी। राहुल ने पुलिस की गाड़ी में जाने से इनकार किया। राहुल ने कहा मैं किसी से नहीं डरता। लखीमपुर के दौरे पर जाएंगे राजस्थान के सीएम गहलोत। हिंसा पर कांग्रेस राजनीति पर्यटन जारी। आज लखीमपुर के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। पीड़ित परिवारों से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखीमपुर खीरी की घटना पर जारी सियासी कोहराम के बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र गृह मंत्रालय पहुंचे। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद वो पहली बार दिल्ली आए।
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर लखीमपुर हिंसा केस में एफआईआर दर्ज है। बीजेपी सांसद उमा भारती का विपक्ष पर निशाना, कहा हिंसा पर राजनीति करना शर्मनाक, विपक्ष किसानों का नहीं अपना हित देख रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी पर अड़ा विपक्ष, बेटे आशीष मिश्रा की जल्द गिरफ्तारी की भी हो रही है मांग। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे से पुलिस कर सकती है पूछताछ। आशीष मिश्रा की घटना के दौरान मौजूदगी और उनकी गाड़ी के बारे में किए जा सकते हैं सवाल। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार देगी मुआवजा। दोनों राज्यों की सरकारें करेंगी 50-50 लाख रुपए की मदद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट को रोका गया। सीतापुर जाने की कोशिश कर रहे थे पायलट के काफिले को रोके जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। लखीमपुर खीरी में कार में मौजूद सुमित जायसवाल ने घटना पर एफआईआर दर्ज करवाई। लगाया लाठी और डंडों से ड्राइवर को मारने का आरोप। कार से निकलने वाले चश्मदीद है सुमित। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा हर वीडियो की जारी है जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। के द्वारा गलत नियत से इस तरह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहराइच में किसान गुरविंदर का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को दोबारा पोस्टमार्टम किया गया था। परिजनों ने गोली मारे जाने की आशंका जाहिर की थी। यूपी के बहराइच में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसान का अंतिम संस्कार किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राहुल के दौरे से पहले प्रशासन ने लखनऊ में 8 नवंबर तक धारा 144 लगा दी थी। सुरक्षा, कोरोना और त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था। हालांकि राहुल को बाद में जाने की इजाजत मिली। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय बलों की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। आरपीएफ और एसएसबी के करीब 500 जवान मौके पर तैनात हैं। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बंद की गई इंटरनेट सेवा। लखीमपुर खीरी की सीमा को भी सील किया गया है। यूपी के सीतापुर और बहराइच में भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। इंटरनेट के साथ मैसेज पर भी रोक है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सियासी बवाल जारी। चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी का समर्थन प्रदर्शन। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का उग्र प्रदर्शन। गवर्नर हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं का बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने पूर्व सांसद राकेश सचान को भी हिरासत में लिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक। यूपी के संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने लगाया आशीष मिश्र के पोस्टर। साथ ही पोस्टर में सरकार पर बोला हमला। पोस्टर पर लिखा कब चलेगा बुलडोजर। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत का अल्टीमेटम, कहा 3 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। राकेश टिकैत ने सरकार को दिया है हफ्ते भर का वक्त। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी जाने से पुलिस ने रोका। दोनों नेताओं को सर्किट हाउस में रखा गया। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट पहुंचे यूपी के हापुड़ का। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी गलत, सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। अयोध्या पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती ने किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज, कहा इमरजेंसी भूल गई है प्रियंका गांधी। सिद्धार्थनाथ सिंह का विपक्ष पर आरोप, का लखीमपुर खीरी पर विपक्ष का रवैया नकारात्मक, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं। लखीमपुर कांड पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, कहा मामले में जारी है जांच, योगी सरकार कर रही है ठोस कार्रवाई। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी का लखीमपुर खीरी हिंसा पर बयान, कहा मामले में दर्ज है एफआईआर, मंत्री के बेटे की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज सिन्हा ने भी लखीमपुर खीरी हिंसा पर साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा सत्ता के घमंड में चूर है यूपी सरकार, हिंसा नहीं ये नरसंहार है, सिर्फ किसानों की नहीं संवेदनाओं की मौत हुई है। लखीमपुर खीरी में मारे गए और घायल लोगों से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बात की है। पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर हर संभव सहायता का वादा किया है। सीएम केजरीवाल का यूपी सरकार पर हमला, कहा पूरे सिस्टम को कुचला जा रहा है, हथियारों को क्यों बचा रही है सरकार। सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, का बीजेपी को डर दिखाकर राज करने की आदत है, सभी ने वीडियो देखा है, जल्द एक्शन लेना चाहिए सरकार को। कांग्रेस नेता राज बब्बर का योगी सरकार पर निशाना, पूछा त्योहारों का नाम लेकर शहर में धारा 144 कौन लगाता है, किसके लिए है ये तैयारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर दिखाई हिमाकत, 3 बेगुनाहों की हत्या से सहमी घाटी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज।
श्रीनगर में माखनलाल बिंदुरु के परिजनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने की मुलाकात। माखन की हत्या पर जताया खेद, कहा शैतानों ने उन्हें मार डाला। वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। माखनलाल बिंदुरु की हत्या से सदमे में परिवार ने कहा आतंकियों की दुकानें बंद हो रही है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। श्रीनगर में मारे गए कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदुरु की बेटी ने रिपब्लिक से की खास बातचीत, कहा पत्थरबाजी और गोलियां चलाने से कश्मीर कोई ले नहीं सकता। पिता की मौत के बाद भी कम नहीं होगा जोश। इतनी नफरत, पत्थरबाजी और गोलियां चलाने से आप जिंदगी नहीं जी सकते। आई एम कमिंग इन फ्रंट एंड टॉकिंग टू कीप द स्पिरिट ऑफ मक्खनलाल बिंदुरु अलाइव। कश्मीर में 3 बेगुनाहों की हत्या से लोगों में नाराजगी। सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला, सरकार से आतंकियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। जम्मू कश्मीर के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद ले रहा है अंतिम सांसें। कायराना हरकतों की सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। आतंकवाद और अलगाववाद जम्मू कश्मीर की धरती पे आखिरी सांसें ले रहा है, और इस तरह की जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और आगे भी देंगे। जम्मू कश्मीर से लश्कर के 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकियों ने कबूला गुनाह। हाजिर हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी हुई। 7वें आतंकी की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद हरकत में प्रशासन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने अफसरों के साथ बैठक की, घाटी में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडित बिंदुरु को श्रद्धांजलि, उनके नाम पर रखा गया सड़क का नाम। हफ्ता चिनार रोड से जहांगीर चौक तक की सड़क अब शहीद माखनलाल बिंदुरु रोड के नाम से जानी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले की सामाजिक कार्यकर्ता ने की कड़ी निंदा, कहा अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। चुनिंदा लोगों को हो रही हत्याएं, सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत। जम्मू में बजरंग दल और कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। पाकिस्तानी झंडे में आग लगाकर नारेबाजी। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर जताया विरोध। जम्मू में माखनलाल बिंदुरु की हत्या के बाद से आक्रोश में लोग। शिवसेना ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी। केंद्र से लगाए गुहार, पाकिस्तानी आतंकियों को उतारा जाए मौत के घाट। जम्मू कश्मीर में पंडितों की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा हिंदुओं को भगाने की हो रही साजिश। दहशतगर्दी करके भारत को डराना चाहता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में वीरेंद्र पासवान की हत्या पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दुख जताया, कहा आतंकियों की कायराना हरकत है। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक सेना ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मौके से बरामद मोर्टार को निष्क्रिय किया गया। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बरामद मोर्टार को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ सेक्टर सीमा चौकियों पर उड़ते नजर आए 3 ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने की फायर। कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के आतंकियों पर चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, कहा कश्मीर घाटी और एलओसी पर सुरक्षा की स्थिति बेहतर। हर इंच जमीन पर भारत की नजर। 22 अक्टूबर को 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बवाल के बाद अगले आदेश तक लगा कर्फ्यू। 2 पक्षों के बीच हुई थी जगह जगह पत्थरबाजी। छावनी में तब्दील हुआ कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 6 से ज्यादा जिलों में पुलिस तैनात। बाहर से आने वाले लोगों को सीमा से लौटाया गया। जरूरी काम से आने वालों को दी जा रही है छूट। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी समेत अन्य 2 विधायक शपथ लेंगे। विधानसभा परिसर में दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिलाएंगे शपथ। तेज प्रताप पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप पार्टी में नहीं, उन्होंने बनाया है नया संगठन। प्रताप जी कहाँ है पार्टी में, और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलहदा बनाया है, पार्टी में नहीं है। तेज प्रताप यादव के करीबी मोहित शर्मा का शिवानंद तिवारी पर पलटवार, कहा शिवानंद तिवारी बीजेपी के एजेंट है और वो परिवार में दरार पैदा करने की कोशिश में है। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी का चंदौली दौरा। 529 करोड़ की कई विकास योजनाओं को चंदौली को सौगात दी। मेडिकल कॉलेज की भी रखी आधारशिला।
यूपी के चंदौली में कार्यक्रम के दौरान माफियाओं पर सीएम योगी का हमला। कहा, आज कोई भी डकैती से पहले कई बार सोचता है। ऐसे लोगों को मालूम है कि सरकार ऐसा कार्रवाई करेगी कि जमीन घर सब बिक जाएगा। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजनीतिक गलियारों में कैप्टन के दिल्ली आने से सरगर्मियां तेज। दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का मांगा वक्त। यूपी में 12 अक्टूबर से शिवपाल यादव करेंगे परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत। मथुरा से शुरू होगी प्रसपा की परिवर्तन रथ यात्रा। यूपी के इटावा में गठबंधन पर अखिलेश यादव की चुप्पी से खफा हुए शिवपाल सिंह यादव। कहा, अब कौरवों से युद्ध होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। आज ऋषिकेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गंगा सफाई में भी हिस्सा लेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आएंगे भारत और अमेरिका। आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। अफगानिस्तान को लेकर बन सकती है अहम रणनीति। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से की बात। 1.7 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। लाभार्थियों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, गांवों के विकास पर सरकार का जोर। पहले की सरकारों ने की अनदेखी, अब सरकार गरीबों के घर तक जाती है। मोदी कैबिनेट का कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा ऐलान। MITRA स्कीम पर लगी मोहर। इस स्कीम के तहत पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क तैयार किए जाएंगे। रेलवे के 11,65,000 कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के गायब होने पर चांदीवाल पैनल के सामने उठे सवाल। पूछा गया, कहां गायब है महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर? पद पर बैठा व्यक्ति कैसे हो सकता है गायब? परमवीर सिंह के वकील अनुकूल सेठ ने परमवीर के गायब होने पर साधी चुप्पी। रिपब्लिक के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। पिछले कई दिनों से गायब है परमवीर सिंह। Where is Parambir? Why is not cooperating with the commission? Why is not cooperating with the commission? Why Parambir Singh is not cooperating with the commission? Commission and everyone is asking for the Parambir Singh, but is not appearing before the commission. पूछताछ के लिए कैलाश गायकवाड़ पहुंचे ईडी दफ्तर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है पूछताछ। महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग के उप सचिव हैं कैलाश गायकवाड़। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की। दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति देने वाले कानून को चुनौती दी थी। सीजेआई ने सख्त टिप्पणी की। कहा, हम हर रोज दिल्ली सरकार के मामले ही सुनते हैं। पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा, जश्न होना चाहिए लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं। 26 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूनिटेक के मालिकों की मदद करने का मामला। तिहाड़ जेल अधिकारियों पर गिरी गाज। सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच और निलंबन का आदेश। नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को भरोसा। कहा, पुराने पैटर्न पर ही होगी परीक्षा। नया पैटर्न साल 2022-23 से होगा लागू। गाजियाबाद के इंडियन बेस पर वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल। परसों वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर 75 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे दमखम। कल है ये। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 ट्रेनी विमानों की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अयोध्या से दोनों विमानों ने किया था टेक ऑफ। प्राइवेट ट्रेनिंग संस्था का है विमान। हैदराबाद में हेटेरो ड्रग कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी। कंपनी के डायरेक्टर घर और ऑफिस की तलाशी लेने पहुंचे। विशाखापट्टनम में भी छापा मारा गया। कंपनी के दस्तावेजों की जांच की गई। दिल्ली पहुंचे संयुक्त राज्य की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से की मुलाकात। 3 दिवसीय दौरे पर है शर्मन। अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की मुलाकात। USIBC इंडिया आइडिया समिट 2021 में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। CNG PNG के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सिलेंडर पर 15 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत अब 899 रुपए 50 पैसे हो गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मशहूर बंजारा मार्केट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 10 साल पुराना अतिक्रमण बताकर खाली कराई गई जमीन। अवैध तरीके से बसाया गया था ये बाजार। हालांकि दूर दूर से खरीदारी करने आते थे लोग यहाँ पर। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में बने बंजारा मार्केट में कई सालों से 200 से ज्यादा दुकानें खुली हुई थी। इंटीरियर डिजाइनर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता था। बिना नोटिस के बुलडोजर चलाने का लगाया गया आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में लगा लंबा ट्रैफिक जाम। चिल्ला बॉर्डर पर रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां। लोगों को हुई काफी परेशानी। यूपी के फिरोजाबाद में सिंथेटिक दूध का गोरख धंधा करने वाले दूध की डेयरी पर खाद्य विभाग का छापा। सिंथेटिक दूध बनाने के उपकरण और केमिकल हुए बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। डॉक्टर हाईवे के सर्विस लेन पर मरीजों को लिटाकर करता दिखा इलाज।
चेन्नई में धार्मिक स्थल खोलने की मांग को इंडियन नेशनल लीग पार्टी का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सिद्धिविनायक मंदिर के द्वार आज से फिर खुलेंगे। क्यूआर कोड के जरिए पहले करनी होगी प्री बुकिंग। कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी करना होगा पालन। धार्मिक स्थलों के साथ साथ मुंबा देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करके भक्तों को आने की इजाजत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोकनायक अस्पताल में पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया। सत्येंद्र जैन ने कहा पीएसए प्लांट की क्षमता 3 टन से ज्यादा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट से दावा, कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की मानसिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ा है। गुजरात के सूरत में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले। बढ़ते हुए मामलों की वजह से स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 35 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रिंसिपल भी बीमार। 5 दिन तक स्कूल बंद रखने और स्कूल परिसर को सैनिटाइज करने का आदेश। दिल्ली में बड़े डेंगू के मामले। एलएनजेपी अस्पताल को डेंगू मरीजों के लिए किया गया रिजर्व। 400 से ज्यादा डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। गाजियाबाद में भी डेंगू ने डराया। जिले में डेंगू के 68 सक्रिय केस। अब तक 368 केस सामने आए। यूपी के जौनपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत। एम्बुलेंस ड्राइवर ने शव पहुंचाने के लिए परिजनों से मांगे 1000 रुपए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। श्रीनगर आतंकी हमले में 56 साल के शख्स की मौत। 2.5 साल से श्रीनगर में रहे थे विरंजन। यूपी के ललितपुर में सरकारी दफ्तरों का वीडियो वायरल। कर्मचारी खुलेआम किसानों से कागजी काम कराने के बदले पैसा लेते हुए नजर आए। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से विस्फोटक सामान बरामद। साथ ही 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में तैनात महिला सिपाही ने एसआई पर लगाया यौन शोषण का आरोप। एसएसपी ने किया एसआई को लाइन हाजिर। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी की शिकायत। गुवाहाटी पुलिस ने 9 पीडब्ल्यूडी हिट एंड रन मामले में आरोपी राजकन्या बरुआ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लगी आग। धू कर जल गई है सब्जियों से भरी ट्रे और सामान। हालांकि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक से हुई कार की टक्कर। कार में सवार यूपी पुलिस के 3 जवानों समेत कार चालक की मौत। यूपी के गोंडा में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। नहाते समय हादसा। पितृ विसर्जन करने गई थी ये दोनों बच्चियां। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुछ लोगों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। लोग पर नशे में धुत होकर मारपीट करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के सीमापुर इलाके में पुलिस पर पथराव। बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस। पथराव में पुलिस कर्मियों को आई हल्की चोट। पुलिस ने 2 महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मथुरा में होटल में छात्रा का फंदे से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में शख्स का शव मिलने से हड़कंप। शिनाख्त में जुटी पुलिस। हत्या या फिर आत्महत्या घटना की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। हमले में 3 लोग घायल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में दुल्हन ने पूरे परिवार को खिलाया नशीला खाना। दूल्हे समेत 4 लोगों की हालत गंभीर हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक और गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में गाड़ी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में ट्रैक्टर और ट्रक की भीषण टक्कर। ट्रक में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गुजरात के भरूच में वाइल्ड लाइफ की टीम ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। मगरमच्छ के आने से मचा था हड़कंप। यूपी की रायबरेली के कोण नदी से गोताखोरों ने एक बुजुर्ग का शव बरामद किया। मछली पकड़ने के दौरान डूबने से हो गई थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती। महंत नृत्य गोपाल दास का जाना हालचाल। पिछले कई दिनों से बीमार है महंत नृत्य गोपाल दास। 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड के हल्द्वानी जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 8 से 11 अक्टूबर तक प्रवास कार्यक्रम में होंगे शामिल। दौरे की तैयारियां तेज। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। हरिद्वार में एम्स का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु के रानीपेट में निकाय चुनाव के दौरान बवाल हो गया। डीएमके और एआईडीएमके के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। फर्जी मतदान का लगाया आरोप। मदुरई में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा। उम्मीदवार के समर्थकों ने आंगनूर पंचायत में मतदान केंद्र के अंदर मारपीट की। चेन्नई में 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव। पहले चरण के लिए हुआ मतदान। पोलिंग बूथ पर दिखी मतदाताओं की कतार।
इम्फाल में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान का जायजा लिया। साथ ही वेंकैया नायडू में फाइटो फार्मा प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। रांची में नगर निगम ने शुरू किया पुनर्निर्माण का कार्य। शहर के कई सुनसान पार्कों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है नगर निगम। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद थे पार्क्स। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम अब होगा राम गंगा नेशनल पार्क। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसके निर्देश दिए हैं। भारत पहुंचे बांग्लादेश के उच्चायुक्त बीएनएस समुद्र। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के 1971 के युद्ध के योद्धाओं को किया सम्मानित। पुडुचेरी में वॉलंटियर ग्रुप की अच्छी पहल। ग्रुप के लोग आवारा जानवरों की करते मदद, जिसमें इलाज, खाना और अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। ओलंपिक्स मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया वंचित बच्चों की करेंगे मदद। शिक्षा ना रुके मिशन से जुड़े रवि दहिया इस अभियान के तहत संस्था के अलग अलग सेंटर का दौरा करेंगे और बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों ने मनाया उर्स उत्सव। कश्मीर घाटी में हर साल सूफी संतों का मेला लगता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की शानदार पहल। बारामूला में रफियाबाद के स्वास्थ्य केंद्र को बांटे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आम जनता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की पहल। दशहरा में सरकार चलाएगी इंटरस्टेट स्पेशल बसें। वडोदरा में नर्मदा नदी में महिला तैरता पत्थर। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पत्थर राम सेतु से टूटकर बहता हुआ आया है। पत्थर का वजन करीब 7 किलो बताया जा रहा है। देश भर में आज से नवरात्र की धूम। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इस बार 9 की बजाय 8 दिनों के होंगे नवरात्र। पीएम मोदी ने नवरात्रि के मौके पर देश को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि पर ट्वीट किया। वीडियो का आज नवरात्रि का पहला दिन और हम मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं। वैष्णो देवी में नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की गई हैं। फूलों से सजाया गया है माता का दरबार। आकर्षक रोशनी से जगमगाया वैष्णो देवी भवन। वैष्णो देवी माता के दरबार में उमड़े लोग। देश विदेश से नवरात्रि में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दर्शन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए शुरू किया पंजीकरण। आज फिर से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के लिए हर यात्री का आधार नंबर होगा जरूरी। यूपी के अयोध्या में शुरू हुई रामलीला। लक्ष्मण दुर्ग मंदिर परिसर में अयोध्या हुआ इसका आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची। नटकला उदयन संघ महालय दिवस पर दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक। किसान आंदोलन की थीम पर बनाया गया पंडाल। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल का भी इसमें जिक्र है। दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में महिला पुलिस भी रहेगी मुस्तैद। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल स्कूटी के साथ रहेंगी तैनात। आसनसोल में दी गई है ट्रेनिंग। हैदराबाद में दुर्गा पूजा के मौके पर मार्केट में मूर्ति की खरीदारी करते नजर आए लोग। पहले की तुलना में मूर्ति के दाम बढ़ गए हैं। कर्नाटक के मैसूर में जोरों पर दशहरा की तैयारियां। कल से शुरू हो रहे हैं। आज शुरू हो गए हैं नवरात्रे। 15 अक्टूबर को देश में मनाया जाएगा दशहरा। यूपी के अलीगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनी पीतल की मूर्तियां। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के कारीगर मिलकर बना रहे हैं मूर्तियों को। ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा के पहले मां दुर्गा की मूर्तियों को कलाकार दे रहे हैं फिनिशिंग टच। आज से शुरू हो गए हैं नवरात्र। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उत्सव पर लगा रखा है प्रतिबंध। तमिलनाडु के रामेश्वर में महालय अमावस्या पर मंदिर किए गए बंद। सरकार के मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगाने से निराश हुए श्रद्धालु। त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश के चलते दुर्गा पूजा की तैयारियों पर असर पड़ा है। मूर्तियों की पेंटिंग से लेकर पंडाल निर्माण तक की तैयारियां ठप हो गई। वाराणसी में गंगा नदी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। पितृपक्ष के आखिरी दिन सैकड़ों लोगों ने लगाई डुबकी। पूर्वजों का किया पिंडदान। पितृपक्ष का आखिरी दिन आज मुंबई कल था। सैकड़ों लोगों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। नदियों में लगाई डुबकी। कर्नाटक दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चामराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान में नए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मॉनसून की वापसी के दौरान पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश। महाराष्ट्र, असम, बंगाल और ओडिशा और मेघालय को अलर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश। बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में भरा पानी। लोगों को हुई परेशानी। हरियाणा के सिरसा में धान की फसल नहीं होने से परेशान है किसान। 22 में से 2 केंद्रों पर ही पहुंचे किसान। 2 दिन में हुई 12 क्विंटल धान की खरीद। लंदन से कोचीन आ रहे एयर इंडिया के विमान में मंगलवार को एक बच्चे का जन्म हुआ। विमान में 210 से अधिक लोग सवार थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल। चिट्ठी में अमेरिका में पाक राजनयिकों के काम पर नाराजगी जता रहे हैं कुरैशी।
चीन के लगातार ताइवान के सीमा क्षेत्र में फाइटर जेट भेजने से ताइवान नाराज। चीन को दी चेतावनी, कहा हमला किया तो होगी आर पार की लड़ाई। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेमन। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा। अमेरिका ने किया अफगानिस्तान में आतंकवाद के प्रसार पर भारत की चिंता की सराहना। गजनवी की कब्र पर पहुंचा तालिबानी नेता अनस हक्कानी। महमूद गजनवी का हक्कानी ने किया महिमा मंडन, कहा 10वीं सदी के मुजाहिद थे गजनी।